इक्ष्वाकु वंश, प्रभु श्री रामचंद्र का वंश। इस वंश के बारे में देश दुनिया के तमाम लोग जानते हैं। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक इक्ष्वाकु वंश के सम्राट चक्रवर्ती रहे हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय तक भी इस वंश की वंशावली देखी जाती है। हाल ही में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जिस धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, उस धर्म ध्वजा पर भी इक्ष्वाकु वंश का ही राज प्रतीक कोविदार वृक्ष अंकित किया गया। इसलिए इक्ष्वाकु को समझना आवश्यक है कि ये कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनके वंश की शुरुआत कैसे हुई। जब संसार आकार ले रहा था, तब यह जरूरी था कि कोई ऐसा हो जो मनुष्यों को जीवन और दुनिया के बारे में सिखाए। इसी क्रम में हमारे पुराणों में मनु का उल्लेख आता है। हमारे पुराणों जैसे कि ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सभ्यता के इतिहास में अब तक 7 मनु हुए हैं और आगे भी होंगे। पहले मनु का नाम स्वयंभू मनु था और वर्तमान में जो मनु है उनका नाम वैवस्वत है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को वैवस्वत मनु का काल माना जाता है। वैवस्वत मनु को सबसे पहले एक पुत्री हुई इला, जो यज्ञ से प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त वैवस्वत मनु को 10 पुत्र भी हुए। इला के बारे में यह कहा जाता है कि वह स्त्री और पुरुष दोनों का रूप धारण कर सकती थी। स्त्री रूप में इला का नाम इला रहा, जबकि पुरुष रूप में वो सुद्युम्न कहलाए। स्त्री रूप में चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ विवाह करके इला ने पुरुरवा को जन्म दिया और यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत हुई। इसी चंद्रवंश में पुरुरवा, ययाति, दुष्यंत और भरत जैसे सम्राट हुए तथा भृगु और विश्वामित्र जैसे ऋषि भी हुए। दूसरी तरफ वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनसे सूर्य वंश की शुरुआत हुई। जिस सूर्य वंश में राजा सगर, दिलीप, भगीरथ, दशरथ और भगवान श्री रामचंद्र जैसे राजा हुए तथा वशिष्ठ और कश्यप जैसे ऋषि भी हुए। वैवस्वत मनु के वंशज अर्थात सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का वंश त्रेता युग से लेकर कलयुग तक देखने को मिलता है। अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, पर वैवस्वत मनु ने हर बार पृथ्वी को फिर से बसाया। युग बदले, समय बदला, पर वैवस्वत मनु ने मानव प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखा। इसलिए हम सभी का अस्तित्व कहीं न कहीं श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज के रूप में इसलिए है क्योंकि हम सब के मनु एक ही है, वैवस्वत मनु।